तो सऊदी अरब और ईरान के बीच स्थिति ठीक नहीं है। खबर यह है कि ईरान किसी भी वक्त सऊदी अरब पर हमला कर सकता है और ये खुफिया जानकारी सऊदी अरब ने अमेरिका से साझा की है। खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिकी सेना अब हाई अलर्ट पर है। तो युद्ध पर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमला हो सकता है। ईरान इस हमले को अंजाम तक पहुंचा सकता है और खुफिया रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश भी हुआ है, जिसकी जानकारी सऊदी अरब ने सीधे सीधे अमेरिका को दी है। और अमेरिकी सेना अब पूरी तरीके से अलर्ट पर आ गई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कभी भी ईरान उन पर हमला कर सकता है। तो युद्ध किस तरीके से, अब देखिए, युद्ध का आशंका यहाँ पर लगाई जा रही है कि आखिर ईरान कहीं हमला न कर दे सऊदी अरेबिया पर, जिसके लिए उसने रिपोर्ट बनाकर बल्कि अमेरिका को चेता भी दिया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पंजाब के 2 सिंगर्स से एनआईए ने पूछताछ की। दलप्रीत ढिल्लो और मनकीरत औलख से कई घंटे एनआईए ने पूछताछ की है। दिल्ली हेडक्वार्टर में दरअसल इन दोनों से पूछताछ की गई है। बता दें कि इसके पहले पंजाबी सिंगर अफसाना खान से भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है। मनकीरत और ढिल्लो का लॉरेंस गैंग से लिंक की बात पहले भी सामने आती रही है, जिसके बाद बम्बिहा गैंग ने मूसेवाला हत्याकांड के बाद मनकीरत को धमकी दी थी। तो देखिए किस तरीके से एनआईए लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाते जा रही है और एनआईए के दिल्ली मुख्यालय में बाकायदा ये पूछताछ यहाँ पर की गई है। मूसेवाला केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले सिंगर अफसाना खान से भी पूछताछ हुई और अब 2 अन्य गायकों से भी पूछताछ यहाँ पर की गई है। मनप्रीत ढिल्लो और मनकीरत औलख से ये पूछताछ एनआईए ने यहाँ पर की है। एनआईए के दिल्ली मुख्यालय में ये पूछताछ हुई है। और आनंद तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या डिटेल्स फिलहाल इस पूरे मसले पर मिल रही है, क्योंकि 2 पंजाबी सिंगरों से आज फिर पूछताछ हुई है। जी देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले खबर ब्रेक कर रहा है। पंजाब के 2 टॉप लेवल के सिंगर दलप्रीत ढिल्लो और मनकीरत औलख से एनआईए ने पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर 8 घंटे एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ की है। इस पूछताछ में बम्बैया गैंग और लॉरेंस गैंग से जुड़े कई सवाल जो हैं वो इन दोनों सिंगर से पूछे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मनकीरत औलख वो सिंगर हैं जिन्हें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद बम्बैया गैंग से लगातार धमकी मिल रही थी और उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। ये पहला मौका है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जब वो कनाडा से जब उन्हें सम्मन हुआ है तो वो एनआईए की पूछताछ में शामिल होने भारत आए और उसके बाद वो सीधे दिल्ली पहुंचे थे। आज जो एनआईए के टॉप लेवल के अधिकारी बता रहे हैं कि सवालों की एक बड़ी फहरिस्त थी। इसमें सीधे तौर पर ये दोनों सिंगर से पूछा गया कि आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लॉरेन बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और क्या आपकी सिद्धू मूसेवाला से कोई मनमुटाव था या कोई म्यूजिक इंडस्ट्री की कोई जंग थी या आप जो गाने गाते थे आपको किसी सिंगर्स की तरफ को कोई गैंगस्टर की तरफ से कोई थ्रेट मिल रही थी। ये महत्वपूर्ण सवाल इन दोनों सिंगर से पूछे गए हैं और एनआईए के सोर्स बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर से इन सिंगर्स को और अफसाना खान को जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आनंद, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ सिंगर से की जा रही है, पंजाब के 2 और गायकों से भी ये पूछताछ यहाँ पर की गई, कहा जा सकता है कि बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है और हाल में हमने देखा था कि देश भर के अंदर जितने भी बड़े गैंगस्टर थे या जो आतंकी थे खालिस्तानी, उनके प्रीमाइसेस, उनके घरों पर एनआईए ने रेड की थी, वहां से असला और कैश बरामद किया था। यही वजह थी कि एनआईए अब इस पूरे मामले में ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो गैंगस्टर और आतंकियों का गठजोड़ है उसमें म्यूजिक इंडस्ट्री कहीं पिस तो नहीं रही है या जो म्यूजिक इंडस्ट्री के जो बड़े सिंगर हैं क्या वो किसी गैंग की तरफ प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं या उन्हें धमकी की कॉल तो नहीं आ रही है या उनसे जो फिरौती की रकम मांगी जाती है उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए तो नहीं हो रहा है। यही वजह थी। बहुत लंबी है एनआईए की, जिसमें कई लोग शामिल हैं जिनसे अभी पूछताछ होनी और बाकी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।